हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। यस नो क्वेश्चंस विद द फुल वर्ब बी हैव। तो पहले तो वो क्वेश्चन जो यस या नो के इंट्रोगेटिव होते हैं उनको जानेंगे किस तरह से। देखिए यहाँ पर सेंटेंस ग्रुप ए दिया हुआ है और बी क्वेश्चंस दिया हुआ है। बी की यहाँ पर वर्ब लगी हुई है इनमें। भोला इज़ ए कारपेंटर। अगर इसको हम इंट्रोगेटिव यस नो में बनाएंगे, इज़ भोला ए कारपेंटर। नेक्स्ट, those boys are honest. Are those boys honest? I am not wicked. Am I wicked? He was present. Was he present? Those words were pretty. Were those words pretty? अगला देखते हैं बच्चों। I have a golden ring. Have I a golden ring? Next, he has a fever. Has he a fever? She has a dog. Has she a dog? Your father had a car. Had your father a car? Dashrath had 3 queens. Had Dashrath 3 queens? यहाँ पर हमने देखा बच्चों कि इन सेंटेंसेस में जो बी या हैव की वर्ब थी उनको हमने पहले रखकर और बाकी पूरे सेंटेंस को बाद में वैसे के वैसे उतार दिया, तो वो जो है आपका यस नो वाले इंटेरोगेटिव में तब्दील हो गया। देखिए अब हम जो इसमें थ्योरी दी हुई है उसका अवलोकन करते हैं। जिन स्टेटमेंट में फुल वर्ब बी हैव, इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैड का प्रयोग होता है उन्हें क्वेश्चन में बदलने के लिए फुल वर्ब बी हैव तथा सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क्स रखते हैं। वर्ब्स बी हैव से आरंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर यस, नो, हाँ, नहीं में दिए जा सकते हैं। जैसे इज़ भोला ए कारपेंटर? यस, ही इज़ ए कारपेंटर। नो, ही इज़ नॉट ए कारपेंटर। यस या नो में जैसे सेकेंड यस में दिया हुआ है। हैड योर फादर ए कार? यस, ही हैड ए कार। या नो, ही हैड नॉट ए कार। ओके, चलिए सेकेंड टाइप पढ़ते हैं क्वेश्चंस की। ध्यान देंगे आप लोग भी। क्वेश्चंस with the auxiliaries. First statement, B questions. The words are flying. Are the words flying? The angler was catching fish. Was the angler catching fish? They have seen the Taj. Have they seen the Taj? He had brushed his teeth before he had tea. Had he brushed
his teeth before he had tea. B may go now, may be go now. They can swim, can they swim? He will come here next week. B will he come here next week? They must attend the farewell party. Must they attend the farewell party? He can be sleeping at this time. Can he be sleeping at this time? तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑक्सिलरीज का यूज़ करके जो है क्वेश्चन यानी कि इंटरोगेटिव बनाए गए हैं। देखिए, जिन स्टेटमेंट में ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है उन्हें क्वेश्चंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। यदि वाक्य में प्राइमरी ऑक्सिलरीज तथा मॉडर्न ऑक्सिलरीज दोनों का ही प्रयोग हो तो सब्जेक्ट में दोनों ऑक्सिलरी के बीच में रखते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के अंत में क्वेश्चन मार्क्स यानी कि जो ये साइन होता है उसे लगाते हैं। तो ये था बच्चों आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पोर्शन। इसमें मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ जो कि आपको कन्वर्ट करनी है, जिसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, नोट भी करते चलेंगे। अगर वीडियो में क्लियर नहीं हो पाता है तो फिर नोट भी करके चलेंगे। फर्स्ट, यस द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। ठीक है। दूसरा, नो दैट मैन कैन नॉट सी विदाउट ग्लासेस। थर्ड, यस he is dishonest. Fourth, no the fan is not working. अगला दिया हुआ है आपका फिफ्थ, यस यू मे गो। सिक्स, नो दे नीड नॉट कम ऑन संडे। सेवेंथ, यस it has been raining since morning. 8, no this news cannot be wrong. तो यहाँ पर ये 8 सेंटेंस हैं। इस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बदलते हैं देखिए, यहाँ पर ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। यस आई एम ए कंपाउंडर, तो इसको क्या करेंगे क्वेश्चन में बदलने के लिए, आर यू ए कंपाउंडर। ठीक है, आर यू ए कंपाउंडर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये यस वाले हैं। इसी प्रकार से दूसरा है, आंसर दिया हुआ है, नो द एग्जामिनेशंस हैव नॉट बिगन एट। तो क्वेश्चन मार्क्स में बनाने के लिए क्या करेंगे, हैव को उठा के पहले रखेंगे जो वर्ब है, हैव द एग्जामिनेशन बिगन। ठीक, तो इसी तरह से ये वाले आपके बनेंगे। इनको आप जो है ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। ठीक, केवल ए ग्रुप के आपको जो है 8 सेंटेंस तैयार करने हैं। कल इसका जो अगला पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बच्चों, एक काम मैं आपसे डेली कहता रहता हूँ कि आप कंटिन्यू जो है अपनी फ़ोटो भेजते रहिए। और 14 तारीख से आप लोगों के जो है मंथली टेस्ट स्टार्ट हैं। जिस सब्जेक्ट की आपको स्कीम प्रोवाइड करा दी गई है व्हाट्सएप पर, उसके अकॉर्डिंग अपना जो 12 तारीख तक आपको पढ़ाया जाएगा उस सिलेबस में से आएगा और उसकी आप स्टडी करते रहिए। तो बच्चों, कल इसकी आप आज आप इसकी जो है वीडियो मुझे भेजेंगे और अपना नाम सहित इसकी पिक भेजेंगे और नाम सहित आपको लिखकर भेजना है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।